क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या बनाना है सर, जिसमें आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं किसके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। तो क्वेश्चन हमें नॉर्मली दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ मुंबई क्लब। रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है मुंबई क्लब का, उसके बदौलत हमें क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन सा अकाउंट है सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ कैश अकाउंट। ये हमारा कौन सा अकाउंट है? ये कैश अकाउंट है। उस कैश अकाउंट के नीचे हमें क्या दी हुई है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है सर। उसने हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला है 31 दिसंबर 2018 का क्या बनाने के लिए बोला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑफ 31/12/2018 का। सर क्या हमें ये क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये कैसे पता चला? क्या नहीं दिया हुआ है? कैपिटल। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं हुआ है तो आप क्या प्रिपेयर करोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। सर हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं हमें क्या नहीं दिया था? कैपिटल फंड नहीं दिया है। अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उससे क्या फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे। फिर ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस देंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस देंगे, और उसी के साथ क्या प्रिपेयर होगा? हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होगा, हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। तो सर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है? अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है, बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है, तो क्या हमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है? नहीं। हम बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें कैपिटल फंड का अमाउंट चाहिए। क्या आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कैपिटल फंड का अमाउंट चाहिए? नहीं सर, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कैपिटल फंड का अमाउंट नहीं चाहिए। तो आप क्या प्रिपेयर नहीं करोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करोगे। अगर आपको उसने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है और क्वेश्चन में कैपिटल फंड का अमाउंट नहीं दिया है, तभी आप क्या प्रिपेयर करोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। अगर मेरे को ये क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तो मेरे को ईयर के बैलेंस चाहिए? फर्स्ट 12/2017 या फिर फर्स्ट जनवरी 2018। ये डेट के दिन, यानी इस दिन जो जो चीजें मेरे पास बची हुई थी वो चाहिए मेरे को। क्या बनाने के लिए? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो क्या क्या दिख रहा है चेक करो। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। ये कौन सी साइड हो गई? लाइबिलिटी साइड। ये कौन सी साइड हो गई? एसेट साइड। सबसे पहले मेरे को क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में हमेशा याद रखना कैश या फिर बैंक का क्या दिया हुआ रहेगा? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा। उसके पेमेंट साइड में क्या दिया हुआ रहेगा? कैश। और बैंक का कौन सा बैलेंस दिया हुआ रहेगा? क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा। ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो मैं पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड दिया हुआ है, यानी मेरे पास कैश कितनी है सर? मेरे पास कैश है 4,000। उसके बाद मेरे पास बैंक में बैलेंस कितना है सर? मेरे पास बैंक में बैलेंस है 10,000। और पूरे टेबल में ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का पूरा टेबल बना के दिया हुआ है, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन कौन सी ईयर की दी हुई है? करंट ईयर की। क्या हमें कोई प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या? नहीं सर। अगर दी हुई रह सकती है क्या? रह सकती है, अगर वहां डेट लिखा हुआ है तो। पूरे क्वेश्चन में डेट कहीं नहीं लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। ईयर की है, ड्यूरिंग द ईयर की है। उसके बाद हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर 2018 9,000। पिछले साल का है? नहीं। कौन सा ईयर का है? करंट ईयर का है। एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला 2019 का, कितने रुपए? 350 रुपए। पिछले साल का है? नहीं, करंट ईयर में भी आने वाले साल का है। उसके बाद इंश्योरेंस का प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का। डोनेशन को कैपिटलाइज करना है, करंट ईयर। एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू चार्ज करना है, करंट ईयर। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, करंट ईयर। बिलियर टेबल कॉस्टिंग ₹30,000 was purchased during the last year। आपने बिलियर टेबल कब खरीदी?
2017 में पिछले साल खरीदी तो करंट ईयर रहेगी क्या? रहेगी। अगर करंट ईयर रहेगी तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगी क्या? हाँ सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में बिलियर्ड रहेगा। कितने रुपए? 30,000 रुपए। उस बिलियर्ड टेबल के अभी तक हमने पैसे कितने दिए हैं? 22,000। यानी हमें देना कितना चाहिए था? 30। हमने अभी तक दिए कितने? 22। यानी 8,000 रुपए अभी भी देना बाकी है। हाँ सर, 8,000 रुपए अभी भी देना बाकी है। तो 8,000 की हमारी क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी। किसके नाम से लिख दूंगा? क्रेडिटर के नाम से 8,000 रुपए आ जाएंगे। इसके अलावा कोई एसेट, कोई लाइबिलिटी दी हुई है क्या पिछले साल की? नहीं सर। तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? कैपिटल फंड। आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? कैपिटल फंड आ जाएगा। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर कितना आया है? 36,000। एनी डाउट इन दिस ओपनिंग बैलेंस शीट? एनी डाउट इन दिस ओपनिंग बैलेंस शीट? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट इन ओपनिंग बैलेंस शीट? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट। सर ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया, अब क्या करना है? सर ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया, उससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? कैपिटल फंड फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे सर? सर अब अकाउंट बनाएंगे। सर अकाउंट किसका बनाना है? सर दो चीजों का बनाना है। एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बनेगा बैलेंस शीट। एक हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दूसरा हमारा बैलेंस शीट। क्वेश्चन में रहना, इधर उधर मत भटक जाना। एक रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दूसरा रहेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम कौन सी बना रहे हैं? क्लोजिंग वाली बना रहे हैं। ठीक है सर, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो जो चीजें जाएगी वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दी हुई है। बैलेंस शीट में जो जो चीजें जाएगी वो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में दी हुई है। आपको दिमाग क्या लगाना है? आपको एक ही दिमाग लगाना है, जो आपको नीचे एज एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है उस वाली आइटम को क्या करना है? स्टार मार्क करना है। अपन फाइनल अकाउंट्स में करते थे, जिस पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है उस अकाउंट को क्या मार्क कर देते थे? स्टार मार्क कर देते थे। सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है? हाँ सर। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहीं तो भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट होगा, उसको क्या मार्क कर दो? स्टार मार्क कर दो। तो सर रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन फोर्थ आइटम है, सब्सक्रिप्शन को स्टार मार्क कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कहां दिख रहा है? पेमेंट साइड में सिक्स्थ आइटम इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टार मार्क कर दो। फिर हमारे पास क्या है? डोनेशन। रिसिप्ट साइड में थर्ड आइटम, स्टार मार्क कर दो। फिर हमारे पास क्या है? एंट्रेंस फीस। रिसिप्ट साइड में थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम स्टार मार्क कर दीजिए। फिर 8% इंटरेस्ट हैज बीन अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। ऑन इन्वेस्टमेंट को स्टार मार्क कर दीजिए। बिलियर टेबल costing rupees 30,000 was purchased during the last year, 22,000 was paid for it। क्या आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहीं बिलियर टेबल दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। पेमेंट साइड में बिलियर्ड टेबल ब्रैकेट में क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स ब्रैकेट में बिलियर्ड टेबल लिखा हुआ है, स्टार मार्क कर दो। जिस पे स्टार मार्क किया हुआ है इसका मतलब उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, उसको हाथ नहीं लगाना। जिस पे स्टार मार्क किया हुआ है इसका मतलब उस पे एडजस्टमेंट है, उसको हाथ नहीं लगाना। जिस पे स्टार मार्क किया हुआ नहीं है इसका मतलब उस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसका सिंगल इफेक्ट हो गया है। कौन से अकाउंट में? कैश अकाउंट में। उसका दूसरा इफेक्ट कहां देना है? या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में जाएगा। तो सबसे पहले रिसिप्ट को खत्म करते हैं। रिसिप्ट में पहला आइटम क्या है? रिसिप्ट में पहला आइटम क्या है? कैश इन हैंड। कहां लिख दिया अपन ने इसे? ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया। उसके बाद क्या है? कैश एट बैंक। कहां लिख दिया अपन ने इसे? ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया। डोनेशन छेड़ सकते, सब्सक्रिप्शन अभी नहीं छेड़ सकते, एंट्रेंस फीस अभी नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अभी नहीं, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, हमको बैंक से इंटरेस्ट मिला, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक हाउ मच? 400 रुपीज। सर इसके बाद उसने क्या बोला है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने रुपए? 150। उसके बाद उसने क्या बोला है? ड्रामा टिकट, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, तो हमने ड्रामा टिकट बेची।
कितने रुपए 1050। रिसिप्ट साइड कंप्लीट। हाँ सर, अब आओ पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में सबसे पहले क्या दिख रहा है? सैलरी। सैलरी हमारे लिए क्या है? खर्चा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में सैलरी लिख दूंगा, कितने रुपए? 2000 रुपए। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा? रिपेयर एक्सपेंस। सर रिपेयर एक्सपेंस कितने का है? 500 रुपए का, डेबिट साइड में आ जाएगा। देन परचेज ऑफ फर्नीचर हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिख देंगे। नहीं, फर्नीचर हमारे लिए क्या है? एसेट है। फर्नीचर अगर हमारे लिए एसेट है तो कौन सी साइड लिखा जाएगा? सर बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे, नेम ऑफ फर्नीचर। उसके बाद क्या हुआ सर? मिस ऑफिस एक्सपेंस हुआ। सर ऑफिस एक्सपेंस कितने के हुए? 500 रुपए के हुए। तो ये आ गए आपके ऑफिस एक्सपेंस। सर ऑफिस एक्सपेंस आएगा का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में ऑफिस एक्सपेंस के नाम से 500 रुपए। उसके बाद आपने क्या खरीदा? इन्वेस्टमेंट खरीदा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो कहां लिख देंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड में 1000 रुपए। फिर इसके बाद उसने क्या बोला है? इंश्योरेंस प्रीमियम एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट है। पेपर इंक एक्सेट्रा हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में पेपर इंक एक्सेट्रा हाउ मच? सर 150। एंड वी हैव अ ड्रामा एक्सपेंस। क्या हमने ड्रामा से कमाए थे? हाँ। क्या हमारे ड्रामा में खर्चा हुआ? हाँ। फॉर बेटर डिस्क्लोजर इट विल बी शोन लाइक दिस। ध्यान देना, फॉर बेटर डिस्क्लोजर हम इसे दिखाते कैसे हैं सर? ये हमारी ड्रामा टिकट से क्या हुई? कमाई हुई 1050। ये हमारा ड्रामा एक्सपेंस से क्या हुआ? खर्चा हुआ। कितने का खर्चा हुआ? 500 रुपए का खर्चा हुआ। तो मेरी नेट कमाई कितनी बची? सर मेरी नेट कमाई बची 550 रुपए। आप चाहो तो ड्रामा टिकट अलग से लिख सकते हो, ड्रामा एक्सपेंस अलग से लिख सकते हो, बट फॉर बेटर डिस्क्लोजर ये कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। जितनी टिकट बेच के पैसा कमाया उसमें से हमने उसका खर्चा माइनस कर दिया, तो हमने नेट पैसा कितना कमाया? 550 रुपए। अलग अलग लिखना है, ऐसे कम तो भी चलेगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, किसका? कैश और बैंक का। तो कैश का कैश में लिख दूंगा 2650। बैंक का बैंक के नाम से लिख दूंगा 7200 रुपए। बैलेंस शीट एसेट साइड में आ गया। क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट पूरा खत्म हो गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा पूरा खत्म हो गया। जिस पे स्टार नहीं था उसको हमने या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दिया या बैलेंस शीट में लिख दिया। अब जिस पे स्टार है उसको हाथ लगाते हैं। लेकिन एक चीज, क्या जिस पे स्टार है उन सबका मैं अकाउंट बनाऊंगा क्या? नहीं, हम अकाउंट सिर्फ उसी का ही बनाएंगे जिसमें दो और दो से ज्यादा एडजस्टमेंट। इस अकाउंट में दो और दो से ज्यादा एडजस्टमेंट है उसका अकाउंट बनाएंगे। जिस अकाउंट में सिंगल एडजस्टमेंट है वो, जैसे अपन डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करते थे, फाइनल अकाउंट में डेप्रीशिएशन का वर्किंग नहीं दिखाते थे कि भैया बैलेंस शीट एसेट साइड में एसेट में से डेप्रीशिएशन माइनस किया, उसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड में दिख गया। सेम इफेक्ट वैसा यहां दिखाएंगे। एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने का टाइम, डबल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा। क्या सब्सक्रिप्शन पे एक एडजस्टमेंट है कि दो एडजस्टमेंट है? दो एडजस्टमेंट है। और एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, नीचे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो अकाउंट नहीं है। ये इंफॉर्मेशन अभी तक आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो तो उसको आपके कितने इफेक्ट देने पड़ते हैं? डबल इफेक्ट देने पड़ते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक इफेक्ट कैश अकाउंट में हो चुका है, दूसरा इफेक्ट आप कहां दे रहे हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में। दूसरा आप कहां दे रहे हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में दे रहे हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन की एक भी एंट्री नहीं हुई है, इसके दो इफेक्ट देने पड़ेंगे। तो सर दो इफेक्ट देंगे कैसे? तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पे क्या है? एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, करंट ईयर का तो आउटस्टैंडिंग है ही है, साथ में अपकमिंग ईयर का क्या मिल गया है? एडवांस भी मिल गया है। तो सब्सक्रिप्शन का क्या बना लूंगा? अकाउंट बना लूंगा। जिस पे दो एडजस्टमेंट है उसका अकाउंट बनाए, जिस पे सिंगल एडजस्टमेंट है उसका एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर अकाउंट में ही हम दिखा देंगे, या तो बैलेंस शीट में दिख जाएगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिख जाएगा। तो सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला,
कैसे मिलने की एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश के नाम से कितने रुपए लिख दूंगा? 12,000 रुपए। अब एडजस्टमेंट बोला है, सब्सक्रिप्शन इन अरियर 2018 करंट ईयर के 9,000 रुपए हमें नहीं मिले, ये चाहिए थे? हाँ मिले क्या? नहीं मिले। कब मिलेंगे? फ्यूचर में मिलेंगे। तो मेरे लिए एसेट हो गई। एक इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। इसका दूसरा इफेक्ट इट इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर का क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मच 9,000 रुपए। एक इफेक्ट अकाउंट में दिया, दूसरा इफेक्ट कहां दूंगा? बैलेंस शीट में दूंगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 9,000 रुपीस। नेक्स्ट सर, उसके बाद क्या बोला है? जो आपको 12,000 कैश मिली है उसमें अपकमिंग ईयर के कितने रुपए है? 350 रुपए। यानी है कौन से ईयर का? 2019 का। आपको मिल कब गया है? 2018 में मिल गया है। फ्यूचर उसे क्या ट्रीट करते हैं? लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। वो मेरे लिए क्या है? एडवांस। एडवांस ओपन ऑन credit side, closes on opposite side. Liability open on credit side, closes on debit side. तो जब close करूंगा तो closing advance subscription how much? Sir, closing advance subscription is 350. सर ओपनिंग तो दिया हुआ ही नहीं था, कैश ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग दिया है। इसके बदौलत में क्या निकाल लूंगा सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाल लूंगा। क्या मैं कोई चीज भूल गया हूं? क्या मैं कोई चीज भूल गया हूं? हाँ, क्या भूल गया सर? एडवांस, एडवांस एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, उसका आपने सिंगल इफेक्ट दिया है। अभी तक आपने उसका दूसरा इफेक्ट दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग का एक इफेक्ट आपने यहां दिया, दूसरा बैलेंस शीट में दे दिया था। तो वैसे भी एडवांस का भी मेरे को एक इफेक्ट यहां पे देना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब बैलेंसिंग फिगर क्या निकला? एक्सपेंडिचर कितना? 1,650 रुपए। इसका एक इफेक्ट अकाउंट में, दूसरा इफेक्ट कहां चले जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसका 600 एंड एक्स साइड में लिख दूंगा, क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। किसके नाम से? सब्सक्रिप्शन के नाम से 20,650। नेक्स्ट, क्या सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट खत्म हो गई? हाँ सर, इसका सिंगल इफेक्ट दिया, इसका डबल इफेक्ट क्योंकि एडजस्टमेंट था, इसका भी डबल इफेक्ट क्योंकि एडजस्टमेंट था, इसका भी डबल इफेक्ट क्योंकि एडजस्टमेंट था। सर ये एडजस्टमेंट था? हाँ, बैलेंसिंग फिगर था। बैलेंसिंग फिगर इज ट्रीटेड एज अ एडजस्टमेंट क्योंकि ये अमाउंट आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, आप अभी इसे रिकॉर्ड कर रहे हो। तो एक इफेक्ट अकाउंट में, दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एनी डाउट इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट? Any doubt in subscription account? All of you clear with this? Coming to the next, sir, second adjustment किसका है? इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग कितने रुपए? 40 रुपए। इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा पे करना कितना बाकी है? 40 रुपए पे बाकी है। इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे लिए क्या है? खर्चा है। तो सर इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड में लिख दूंगा? डेबिट साइड में। पेमेंट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 200 रुपए। करंट ईयर आपने पे कितना किया? 200 रुपए। लेकिन करंट ईयर का खर्चा 200 था क्या? नहीं, करंट ईयर का खर्चा था 240, जिसमें से 200 रुपए पे कर दिए, 40 रुपए आपने अभी तक पे नहीं किए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। हमारे लिए वो आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट प्लस आउटस्टैंडिंग 40, आउटर में कितना चले जाएगा? 240। ये अपन ने ऐसा किया है? हाँ, फाइनल अकाउंट्स में, नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में किया है। इट इज जस्ट कॉपी पेस्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, चेंज कुछ नहीं हुआ है। दो चीजें चेंज हो गई है, कैश अकाउंट का नाम रख दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट और पीएनएल का नाम रख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे पहले करते थे वो। सर ये तो सिंगल इफेक्ट
दे दिया। एक इफेक्ट रिसिप्टेंट पेमेंट में, दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सर ये वाला अमाउंट तो एडजस्टमेंट में था। एक इफेक्ट यहाँ पे कितने रुपए पे करना बाकी है इंश्योरेंस प्रीमियम के? 40। वी आर लाइबल टू पे। इफ वी आर लाइबल टू पे कहां चले जाएगा? शीट लाइबिलिटी साइड में प्रीमियम आउटस्टैंडिंग कितने रुपए? 40 रुपए। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग कितने रुपए? 40 रुपए। 50% ऑफ डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज। कल अपन ने डोनेशन पढ़ा था, कितने टाइप के होते हैं? 3। डोनेशन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो जनरल डोनेशन। डोनेशन कैपिटलाइज करने के लिए बोला है तो थोड़ा कैपिटलाइज कर लेंगे, बचा हुआ जनरल डोनेशन। अगर कैपिटलाइज करूंगा तो कहां होगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। कैपिटल में क्या कर दूंगा? ऐड कर देंगे। और अगर स्पेसिफिक डोनेशन दी तो अलग से लाइबिलिटी में। डोनेशन कितना कैपिटलाइज करने के लिए बोला है? 50%। सर आपका डोनेशन था ही कितना? डोनेशन आपके लिए इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा साइड में आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। कितने रुपए? 5000 रुपए। कितना परसेंट कैपिटलाइज कर रहे हो? 50%। तो कितना माइनस हो जाएगा? 2500। तो आउटर में जाएगा कितना? सर हम डायरेक्टली 2500 लिख सकते हैं क्या? नहीं, आपको वर्किंग दिखाना पड़ेगा। इसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड क्या कर दूंगा? एड डोनेशन हाउ मच? 2500 जमेगा। एक इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, दूसरा इफेक्ट पीएनएल में, सॉरी बैलेंस शीट में। नेक्स्ट वी हैव एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। अगर मेरे को ये एडजस्टमेंट नहीं भी दिया हुआ रहता तो भी मैंने एंट्रेंस फीस को क्या मानना था? रेवेन्यू ही मानना था। एंट्रेंस फीस कौन सा एक्सपेंडिचर होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। अगर ये नहीं भी दिया हुआ रहता तो भी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन से साइड में लिखता था? क्रेडिट साइड में ही लिखता था। तो क्या ये एडजस्टमेंट है कि नॉर्मल इंफॉर्मेशन है? नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। क्या इसके डबल इफेक्ट होंगे क्या? नहीं सर, नहीं होंगे। तो आप क्या लिख दोगे? मच सर योर एंट्रेंस फीस इज 1000। नेक्स्ट 8% इंटरेस्ट हैज बीन अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। पहले तो इंटरेस्ट है कितना? सर हमारा इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट नॉर्मली बुक्स में कितना दिख रहा है? सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 रुपए। 5 महीने का इंटरेस्ट अभी तक हमें मिला नहीं है तो 5 महीने का इंटरेस्ट होगा कितना? आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा कितने का था? 6000 का इन्वेस्टमेंट आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा था। कितने परसेंट के लिए? 8% के लिए। कितने महीने के लिए? 5/12 के लिए। यानी कितने रुपए? 200 रुपए। क्या ये रुपए मेरे को मिले हैं? नहीं, ये अक्रू हो चुका है, नहीं हुआ। अक्रू हो चुका है, ड्यू नहीं हुआ है। यानी 200 रुपए हमें ड्यूरिंग द ईयर मिलने चाहिए थे लेकिन मिले नहीं है। तो मेरे लिए क्या है? रिसीवेबल है। मिल कितने गए? 100 रुपए मिल गए। और कितना मिलना बाकी है? 200। यानी करंट ईयर की इनकम कितनी थी? 300। करंट ईयर की इनकम कितनी? 300। 100 मेरे को कैश में मिल गया है, 200 मेरे को मिलना चाहिए था। क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि 200 तुम्हें टोटल ही मिलना चाहिए था। नहीं सर, 200 हमें और मिलना चाहिए था। अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। यानी 5 महीने का अक्रू हो चुका है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है तो 200 आपको और मिलना चाहिए था। यानी टोटल कितना होना चाहिए था? 100। तो 100 का तो हमने सिंगल इफेक्ट दे दिया। प्लस रिसीवेबल कितना है? 100 रुपए। आउटर में कितना चले जाएगा सर? 300 रुपए चले जाएगा। इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखूंगा। सर एसेट साइड में क्यों लिखोगे? पैसे मिलना बाकी है। यानी कब मिलेंगे? फ्यूचर में मिलेंगे। जिस चीज का बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है वो हमारे लिए क्या रहती है? एसेट रहती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? इंटरेस्ट रिसीवेबल हाउ मच? 200 रुपीज। एनी डाउट इंटरेस्ट वाले में? सेम ही होता था। अक्रूड ड्यू, ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं है। ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं है। यहां पे लिखा हुआ रहता इंटरेस्ट फॉर द ईयर 200। तो मैंने क्या कंपेयर करना था? इस साल का इंटरेस्ट कितना है? 200। मेरे को मिला कितना है? 100। तो मिलना बाकी कितना है? 100। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है ना, यहां बोला है 5 महीने का तो अभी तक आपको मिला ही नहीं है।
यानी बचे हुए महीने का मेरे को क्या हो गया है, मिल गया है। 5 महीने का नहीं मिला, बचे हुए महीने का मिल गया, तो 5 महीने का नहीं मिला, तो 5 महीने का इज रिसीवेबल फॉर ड्यूरिंग द ईयर। कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है 8% पर एनम, कहां लिखा हुआ है? 5 महीने का बाकी है। क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया कि अभी तक तुम्हें 5 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला है, बचा हुआ इंटरेस्ट तुम्हें मिल गया है। बचा हुआ इंटरेस्ट कितना था, 100 रुपए, वो मेरे को मिल चुका है। बचा हुआ इंटरेस्ट कितना था, 100 रुपए, वो मेरे को मिल चुका है। तो कितना नहीं मिला है, 200 नहीं मिला, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, 100 मिल चुका है, 200 और मिलना चाहिए था, तो अभी तक कितना मिलना चाहिए था टोटल, 300। 300 में से 100 मिल गया, 200 अभी तक मिलने वाला है। अगर मिलने वाला है तो आपके लिए एसेट, क्योंकि ये अमाउंट आपको कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। क्या बिलियर्ड टेबल अभी भी आपके पास है? हाँ, तो बिलियर्ड टेबल आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगा। हाँ सर, बिलियर्ड टेबल कितने रुपए, 30,000 रुपए। बिलियर्ड टेबल के कितने पैसे देने बाकी थे, 8,000। क्या हमने ड्यूरिंग द ईयर वो 8,000 दे दिए? हाँ सर। रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में क्रेडिटर के नाम से बिलियर्ड टेबल लिखा हुआ है। कितने रुपए, 8,000 रुपए। यानी जो 8,000 रुपए देने बाकी थे वो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिए। तो आपकी लाइबिलिटी रही क्या, नहीं, हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। हो गया, डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम बैंक, ओल्ड न्यूज़पेपर, ड्रामा टिकट, सैलरी, रिपेयर, फर्नीचर, ऑफिस एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिटर, पेपर इंक, ड्रामा एक्सपेंस, क्लोजिंग, क्लोजिंग हो गए। सब्सक्रिप्शन का भी एडजस्टमेंट कर दिया, इंश्योरेंस का कर दिया, डोनेशन का कर दिया, एंट्रेंस फीस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, बिलियर टेबल हो गया, उसकी उधारी भी खत्म हो गई। अब क्या करना है, कैलकुलेट करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलो, हाँ, कैपिटल फंड का अमाउंट कितना था, कैपिटल फंड का अमाउंट कितना था, 20,650 सब्सक्रिप्शन का था, 36,000। रट के बैठे हैं यहाँ। ये लीजिए, निकालिए, 2,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 150 प्लस बिलियर्ड का पेमेंट किया। हाँ, तो ये पेमेंट साइड है ही नहीं सर, पेमेंट साइड तो क्वेश्चन में दी हुई है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, यहाँ क्यों लिखूंगा? आपका खर्चा हुआ, नहीं। आपकी इनकम हुई, नहीं सर। उधारी का रीपेमेंट हुआ, उधारी का रीपेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आता ही नहीं है। चलो, टोटल क्या है, 300, बस लास्ट 300 कितना आया, 2,550। 22 सरप्लस 22,160, ये सरप्लस है, कैपिटल में क्या हो जाएगा, 22,160। चेक करो टैली हो रहा है। 61,050, 61,050। देखो घड़ी देख के समझाने के साथ आधी घंटा लगे, तुम्हारे 20 मिनट में होना चाहिए, और बाद में तुमने क्रॉस चेक भी करना चाहिए। हाँ, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये सर इजी लग रहा है, ये इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने अभी कराया है। तुम खुद से करोगे ना तो तुमको ये इजी ना लगेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टार मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 6, स्टार मार्क करो। 4, 6, 10, 4, 6, 10, 12, 14, 4, 6, 10, 12, 14, 3,
4 6 10 12 14 3 4 6 10 12 14 these are the important question of non profit organization. ये आप कल करके लेके आइए. हाँ आज भेजूंगा. सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करने हैं. एक काम करो, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करने हैं ना आपको, तो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नंबर 6 सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें. हाँ तो इसमें से सिर्फ सब्सक्रिप्शन निकालो ना, एक ही बात तो हो गई. क्वेश्चन नंबर 10 भी सब्सक्रिप्शन का ही है, क्वेश्चन नंबर 13 भी सब्सक्रिप्शन का ही है, 14 में भी सब्सक्रिप्शन है. पूरे क्वेश्चन करोगे तो साथ में सब्सक्रिप्शन हो जाएगा ना. आपको इंडिविजुअली सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं पूछेगा वो. हाँ आपको टफ क्वेश्चन चाहिए, ठीक है मैं ग्रुप में भेज दूंगा. और बोलो इसके अलावा. सर इसमें स्टेप मार्किंग मिलती है. अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क का पूछा तो आपने ये सही बनाया तो इसका मिलता है 1 मार्क. आपने ये सही बनाया तो इसका मिलता है 1 मार्क. आपने सारे एडजस्टमेंट का इफेक्ट बरोबर दिया तो आपको मिलते हैं 3 मार्क. टोटल हो गए 4. अगर पूरा सही है तो. सर इसमें सरप्लस का अमाउंट गलत आया और उसका अमाउंट गलत है, 3 मार्क तो कटते ही है. इजीली डिडक्ट करता है वो, क्योंकि सरप्लस का अमाउंट ऐसी गलत नहीं आएगा ना. आपने कोई अकाउंट भसकाया है तो उसका 1 मार्क, फिर सरप्लस का 1 मार्क, फिर बैलेंस शीट का 1 मार्क. हाँ वर्किंग. अरे तो आवाज नहीं आती ऐसे, तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलती है. अभी बोलना छोटी. वर्किंग नोट के दिए ना बेटा मार्क्स, 3 मार्क है ना एडजस्टमेंट में. हाँ बस इतने ही मिलते हैं. आप अगर डोसा ऑर्डर करते तो 5 प्लेट, 5 कटोरी सांबर मांगते क्या उससे. तू गरीब आदमी है बेटा. हाँ हाँ हाँ. देखो सांबर पीने में मजा आती तो फिर डोसा क्यों खाता है. सांबर वाला मंगा, उसके बाद डोसा खाता है. क्या सर. रहने दे. चलिए हैव अ नाइस